ओके। तो हम आज प्लान से स्टार्ट करेंगे। तो प्लान क्या होता है? प्लान बेसिकली कोई भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसका टॉप व्यू होता है। सो हमने यहाँ पर एक प्लान ओपन करके रखा हुआ है। सिंपली ये एक प्लान हम यहाँ पे ओपन करके रखेंगे। ओके। तो ये दो पीडीएफ फाइल्स हमारे पास है। इस पीडीएफ फाइल में हमारे पास प्लान है और दूसरी पीडीएफ फाइल है जिसका नाम है व्हाट इज प्लान, मतलब प्लान क्या होता है, ये हम यहाँ पे पहले पढ़ेंगे। तो प्लान क्या है? देखिए, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर का हमें प्लान कुछ तो बनाना है। ओके। तो हमें क्या करना होगा? इस स्ट्रक्चर के टॉप साइड में जाना होगा और ऊपर से आपको जो भी दिखेगा वो आप प्लान में बना दोगे। तो आपको क्या क्या दिखने वाला है प्लान में, तो हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे हमारे पास ये दिखाई दे रहा है, तो जिसमें हम बनाएंगे वॉल, डोर, देन स्टेयरकेस, विंडो, एक्सेट्रा थिंग्स। सो ये यहाँ पर हम बना के लेंगे। बट एक्चुअल में हमें ऊपर जाने के बाद ये दिखने वाला है क्या? तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्लैब होगी। तो देखिए, इस सेक्शन में हमारा स्लैब होगा, तो हमें अंदर वाला कोई भी हिस्सा यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाला। जो दिखने वाला है वो बेसिकली यहाँ पर जो पैरापेट का वॉल रहेगा या टेरेस के ऊपर जो वॉल रहेगा वो, और यहाँ पे बीच में स्लैब, और यहाँ पर फिर से एक वॉल दिखाई देने वाला है। इसमें बाकी कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला। बट तब भी हम प्लान में इतनी सारी चीजें यहाँ पर ड्रॉ करते, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया था वॉल, विंडो, ये सब कुछ चीजें हमें यहाँ पर दिखाई देती है या फिर हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो ऐसा कैसे दिखा सकते हैं? तो देखिए, प्लान का मतलब होता है जो भी हमारा स्ट्रक्चर रहेगा उसे हम बीच में से काटेंगे। ओके। और बीच में से काटने के बाद जो ऊपर वाला हिस्सा रहेगा उसे हम बाजू में लाके रखेंगे, और जो अंदर वाला हिस्सा हमें दिखने वाला है, जो भी काटने के बाद अंदर वाला हिस्सा दिखेगा, वो हम प्लान के तौर पर ड्रॉ करते हैं। तो इसे कहा जाता है प्लान। ओके। सो प्लान का मतलब क्या है? हमें कोई भी जो स्ट्रक्चर रहेगा वो बीच में से काटना है और नीचे वाला सेक्शन को ड्रॉ करना है। तो हमने यहाँ पर ये जो घर का फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है उसे हमने काटा है। तो उसे काटा है, ये जो हमें कट प्लेन नाम का एक लाइन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो कट प्लेन का लाइन है, यहाँ से हमने उसे काट दिया है। ऊपर वाला जो सेक्शन रहेगा उसे हम निकाल देंगे और नीचे वाला सेक्शन जो दिखने वाला है उसे हम ड्रॉ करने वाले हैं। सो ये कट प्लेन का लाइन कहाँ से पास होना चाहिए? तो कट प्लेन का बेसिकली लाइन जो है ये स्ट्रक्चर के बीच में से, या बीच वाला या मिड पॉइंट से थोड़ा ऊपर से हमें काटना है। सो ये चीज हमेशा ध्यान में रखें। और कट प्लेन ऐसी जगह से ड्रॉ करना है जहां से डोर और विंडो कट हो सके। तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखना है। अगर आपने कभी यहाँ से इसे काट दिया, यहाँ से ये सेक्शन मैंने कट कर दिया है, ओके, और नीचे की तरफ मैं अगर देखूंगा कि यहाँ से, और यहाँ से नीचे की तरफ हम अगर देखेंगे, तो हमें यहाँ पर प्लान हमें ड्रॉ कर दिया, तो उसमें हमें ना विंडो दिखने वाला है ना डोर दिखने वाला है। ओके, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो ये हमने यहाँ से ऊपर कट कर दिया, तो यहाँ पे वॉल कट होगी ना कि डोर कट होने वाला है। जब हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, इस लाइन से यहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो हमें डोर कटा हुआ दिखाई देगा, विंडो कटी हुई दिखाई देगी, वॉल्स दिखाई देंगी। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अगर मान लीजिए आपने यहाँ से कट प्लेन को यूज कर दिया है इस तरीके से कुछ, तो ओके, और यहाँ से हम कट करेंगे नीचे की तरफ, यहाँ पे डोर शो होगा बट विंडो शो नहीं हो पाएगी, क्योंकि विंडो यहाँ पे कट प्लेन पे आ नहीं रही है। सो कट होनी चाहिए। सो जो आइडियल लोकेशन है हमारा वो बेसिकली मिडिल पर रहेगा, फ्लोर से, फ्लोर की फ्लोर हाइट से मिडिल तक, या फिर थोड़ा ऊपर। हमारी फ्लोर टू फ्लोर हाइट होती है वो बेसिकली 3 मीटर होती है या फिर 10 फीट होती है। तो इसके हमें बेसिकली 1.5 मीटर पर या फिर 1.6 मीटर पर ये कट प्लेन ड्रॉ करना है। और 10 फीट में देखा जाए तो 5 फीट पे या फिर 5 फीट 5 इंचेस पर आप उसे ड्रॉ कर सकते हो। तो ये क्यों? क्योंकि हमारा जो WC बात का विंडो होता है उसका हाइट दरअसल कम होता है। ओके। सो वो यहाँ से कहीं तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा। ओके। तो ऐसा हमने ड्रॉ कर दिया। बट कट प्लेन का लाइन ये इसके नीचे से पास हो रहा है, तो हमें ये लोवर्ड विंडो हमारे प्लान में दिखाई नहीं देने वाली। तो इसी का कारण है कि बीच से थोड़ा ऊपर में हमें इसे ड्रॉ करना है। सो हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके।
तो ये हमें ड्रॉ करना है। ओके, समझ में आ गए? तो यहाँ से यहाँ तक हमें ड्रॉ करना है कट प्लेन का लाइन। नेक्स्ट वन, हमें नीचे से हम यहाँ से भी ड्रॉ नहीं कर सकते, यहाँ से भी, यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं बेसिकली, बट ज्यादा ऊपर नहीं जाना है। ओके, सो इसी के ऊपर ही थोड़ा हम रख देंगे। तो ये होता है कट प्लेन। अभी मान लीजिए हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अभी ड्रॉ होने के बाद हमने जैसा डिस्कस किया था कि ऊपर वाला जो हिस्सा रहेगा हम इसे निकाल देंगे और नीचे वाला हिस्सा ड्रॉ करने वाले हैं। बट यहाँ पर अगर प्लान में देखा जाए तो हमने उसमें कुछ ऊपर वाले हिस्से भी दिखाए हैं। जैसे मान लीजिए आपने स्टेयरकेस दिखाया हुआ है, तो स्टेयरकेस बेसिकली प्रोजेक्ट में आधा ही दिखेगा, पूरा नहीं दिखने वाला। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम स्टेयरकेस स्टार्ट करेंगे तो वो यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाएगा। ओके, इस तरीके से, या फिर हम बेस तक बना लेंगे, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ से यहाँ तक आने वाला है। तो ये ऊपर वाला जो फ्लाइट रहेगा ये बेसिकली कट हो रहा है, तो वो दिखाई नहीं देने वाला प्लान में। ये जो लिंटल है या फिर इसे हम कहेंगे सनशेड या छज्जा, ये भी हमें प्रोजेक्ट में दिखाई नहीं देने वाला, तब भी हमने यहाँ पर उसे बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमने उसे बनाया हुआ है। बट जो हिस्सा हमें प्रोजेक्ट में दिखाई नहीं देने वाला, बट तब भी हमें वो दिखाना है, तो हम उसे बेसिकली हिडन लाइन से दिखा सकते हैं। तो देखिए ये हिस्सा है, ये नीचे वाला है, ये जो सेक्शन रहेगा ये नीचे वाला सेक्शन है। जो कट प्लेन के नीचे दिखाई देने वाला है वो हमने सॉलिड लाइन से बनाया हुआ है, ये बनेगा सॉलिड लाइन से। और जो कट प्लेन के ऊपर जाएगा उसे हम बनाएंगे हिडन लाइन से, तो ये हो जाएगा हिडन लाइन में, क्योंकि ये कट प्लेन से ऊपर बन रहा है। बट हमें प्लान में दिखाना है, तो प्लान में हम कैसे दिखा सकते हैं? तो हिडन से, इसे सॉलिड से नहीं बना सकते। इसका रीजन ये कि ये एक्चुअली प्लान में प्रेजेंट नहीं होने वाला, तो इसी का कारण है हम इसे हिडन में बनाएंगे। तो ये होता है लॉजिक। ओके, हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी आप कोई भी प्लान को चेक करोगे, अगर वो हिडन लाइन में है तो समझ लेना है कि वो कट प्लेन से ऊपर की तरफ बनाया हुआ पोर्शन है। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है बालकनी का सेक्शन, बट वो हिडन लाइन में है। इसी का मतलब है ये बालकनी बेसिकली इस फ्लोर प्लान से ऊपर की तरफ कहीं तो बना हुआ है। ओके, तो ये हम यहाँ से समझ सकते हैं। देन हर एक विंडो के आगे ये छज्जा प्रोजेक्शन हमें दिखाई दे रहा है। इसी का मतलब है ये छज्जा बेसिकली कट प्लेन से ऊपर कहीं तो बना हुआ है। तो देखिए हमारा ये कट प्लेन यहाँ पर होगा और वो छज्जा कहीं तो यहाँ पर आने वाला है, तो इस तरीके से हम उसे बना सकते हैं। ओके, और ये साइड वाला ऑलरेडी इस कट सेक्शन से ऊपर की तरफ है, तो ये सब कुछ हिडन में हमें बनाना है। ओके, सो ग्राफिक का एक प्रिंसिपल होता है, ये आपको मालूम ही होगा। कभी भी मान लीजिए हमारे पास कोई तो एक सॉलिड बॉडी है, जैसे मेरे पास ये एक पकड़ लीजिए कि एक सॉलिड बॉक्स है जिसमें एक होल है। ये होल है, तो ये हमने टॉप व्यू में से देखा। टॉप व्यू, ये हमें टॉप व्यू में से ऐसा दिखेगा, इसमें होल है। बट फ्रंट व्यू से अगर देखा जाए तो वो होल हमें नहीं दिखाई देने वाला। सो अगर यहाँ से फ्रंट व्यू हम इस चीज का देखें, तो फ्रंट व्यू में से ये जो होल रहेगा ये हम देख नहीं सकते, बट वो यहाँ पर दिखाया जाता है, जो भी हिडन लाइन में हम दिखाते हैं। इसी का मतलब होता है यहाँ पर कुछ तो चीज अवेलेबल है, तो हिडन लाइन से हमेशा शो कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट व्यू। तो ये होती है चीजें। तो उसी प्रिंसिपल का हम यहाँ पर प्लान में भी इस्तेमाल करने वाले हैं। सो जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, ये स्टेयरकेस है, ये दिखने वाला है, तो उसके ऊपर भी सेकेंड फ्लाइट हमारी अवेलेबल है, बट हम यहाँ पर दिखा नहीं सकते। सो इसी का कारण है हमने इसे हिडन लाइन में बनाया हुआ है। ओके, सो ये होता है प्लान। तो हम यहाँ पे उसे चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको प्लान में समझ लेनी है कि प्लान रीड कैसा करना है, या फिर आप जब भी प्लान बनाओगे तो प्लान बनाना कैसा है। सो जो चीजें आपको कट प्लेन से ऊपर जाने वाली है वो चीजें आपको हमेशा हिडन में ही बनानी है। सो हम यहाँ पर वो चेक कर सकते हैं। सो इस प्लान में यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ओपनिंग है। सो ये ओपनिंग हमें कहाँ पे दी गई है? तो किचन में। हमेशा एक चीज हमें ध्यान में रखना है, किचन पर हम कभी डोर नहीं बनाते, किचन में हमेशा वहां पर रहेगी ओपनिंग। तो ये ओपनिंग यहाँ पर शो की जा रही है। तो यहाँ पे दरवाजा जितना ओपनिंग रहने वाला है। ओके, बट हम यहाँ पे दरवाजा नहीं बनाने वाले। तो यहाँ पर जो साइज आपको दिखाई देगा वो साइज है ओपनिंग का, हम यहाँ पर उसके शेड्यूल में एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए ये ओपनिंग का साइज है 1 मीटर बाय 2.1 मीटर। ओके,
और यहाँ पर D1 का साइज देखा जाए तो ये है 1/2.1 मीटर। तो ये D1 का साइज है, उतना ही हमारा ये ओपनिंग का भी साइज यहाँ पर अवेलेबल है। बट यहाँ पर हिडन लाइन क्यों दिखाया गया है? तो देखिए, यहाँ पर हम डोर नहीं लगाएंगे, डोर जितना ओपनिंग छोड़ने वाले। सो मान लीजिए ये आपका वॉल हो गया, ये किचन का वॉल है, बेसिकली ये किचन का वॉल है, और यहाँ पर ये ओपनिंग हम शो कर देंगे इस तरीके से। ये ओपनिंग है इस तरीके से, यहाँ पे डोर नहीं होने वाला। और हमारा कट प्लेन का जो लाइन है वो बेसिकली इस तरीके से कहीं से तो पास होने वाला है। सो ये कट प्लेन का लाइन होगा। ओके, इस तरीके से। अभी मान लीजिए ये ऊपर वाला हिस्सा हमने कट करके बाजू में रख दिए है, और नीचे जो हमें दिखाई देगा वो हम ड्रॉ करने वाले। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे डोर नहीं आने वाला। तो अगर यहाँ पे डोर होता तो हम इस तरीके से उसे बनाएंगे, या फिर और भी बहुत सारे तरीके डोर बनाने के। बट यहाँ पर हम ऐसा कुछ तो बना लेंगे, या फिर एक लाइन बना लेंगे, सेंटर पे बनाएंगे, कहीं पे बना सकते हैं। तो ये होता है डोर। बट यहाँ पर ओपनिंग है, ओपनिंग मतलब यहाँ पे डोर कट नहीं होने वाला। तो इसी का मतलब है इसमें गैप है। और इससे ऊपर देखा जाए तो यहाँ से इस सेक्शन में यहाँ पर वॉल अवेलेबल है। ये थ्रू आउट ओपन नहीं है, ये स्लैब तरफ ओपन नहीं है। देखिए यहाँ पे हमारी होगी स्लैब। ओके, तो ये थ्रू आउट स्लैब तक ओपन नहीं होने वाला। यहाँ पर इस लिंटल से ऊपर कुछ तो इस सेक्शन में हमारा वॉल बनने वाला है। तो इसी का मतलब है कि इस सेक्शन में कुछ तो अवेलेबल है। तो वो क्या अवेलेबल है? तो वॉल अवेलेबल है। तो यही हम डैश डैश लाइन से बता रहे हैं। तो इसी का मतलब है यहाँ पे डैश क्यों किया है, हिडन लाइन क्यों दिखाया है? क्योंकि लिंटल से ऊपर यहाँ पर वॉल बनने वाला है। अगर हमने ऐसा कुछ तो बना दिया है, ऐसा कुछ तो ये वॉल है, और यहाँ पर ओपनिंग आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाया हुआ, तो इसी का मतलब होता है ये थ्रू आउट स्लैब तक ओपन है। ओके, और जब हम ऐसा कुछ यहाँ पर सिंबल देखेंगे तो इसी का मतलब है कि इस ओपनिंग में ऊपर की तरफ कुछ तो बनाया हुआ है। तो ये हम समझ सकते हैं। तो बनाने के वाले हैं, बेसिकली वॉल ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये होता है ड्राइंग को समझना।